क्वेश्चन में आपको इन्होंने फंक्शन दिया है एफ और जी। इसका डोमेन और रेंज आप देखिए क्या है। फंक्शन एफ यहाँ पे मॉड्यूलस इन्वॉल्व है और फंक्शन जी में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है यहाँ पर। और ये बात कर रहे हैं कॉम्पोजिट फंक्शन की, एफ कंपोज विद जी। ये फंक्शन जाहिर सी बात है इस डोमेन से रियल लाइन पे जा रहे हैं। और ये बोल रहा है कि सी को बोला कि इसकी नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं और डी को बोला इसकी नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटीज हैं, किस किस कितने पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो सी प्लस डी की ये वैल्यू पूछ रहे हैं। तो कंपोजिट फंक्शन को देखना पड़ेगा हमको। उसको देखने से पहले हम लोग इन फंक्शंस को थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है फंक्शंस। जैसे कि जी ऑफ एक्स इन्होंने दिया कि एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अगर आपको पता है कि इसको एक स्पेशल नाम से भी बुलाते हैं, इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं हम लोग, इस तरीके से लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के बीच में। और इसका ग्राफ अगर आप देखिए तो ये इस तरीके का दिखता है ना। ये सब इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि इसका ग्राफ इस तरह से दिखता है कि 0 से 1 के बीच में, यहाँ पर 1 जैसे ही पहुँचता है वैल्यू ड्रॉप डाउन टू 1, इसका रेंज यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट x ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है ना। 0 हो सकता है, इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती। सिमिलरली फॉर नेगेटिव वैल्यूज ये ऐसा है कि ऐसे ही चलता चला जाएगा। इतना ही इसलिए बनाया क्योंकि g का इन्होंने डोमेन दिया है यही, बस इतना सा इंटरवल है इसका डोमेन। और जाहिर सी बात है हमें दिख रहा है बस यहाँ पर 0 पे ये डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है, अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूस है। और मतलब इस डोमेन में बात कर रहे हो ओके। और ये लाइन का इक्वेशन होता है x y इज इक्वल टू एक्स, और इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। सेम लाइन है, पीछे शिफ्टेड है ना -1 पे, तो x प्लस वन है इसका इक्वेशन। चलिए इसकी बात हो गई। अब इस फंक्शन को और देख लेते हैं। इसकी कोई डिसकॉन्टिन्यूटी है इस इंटरवल में? कभी भी कहीं भी नहीं है इस इंटरवल में, छोड़िए कहीं भी इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है ना, मॉड्यूलस फंक्शन है। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, बिल्कुल है ना, क्योंकि अगर आप सेपरेटली देखिए तो इसकी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हाफ पर है ना, क्योंकि अगर आपको मॉडुलस फंक्शन पता है तो ये शिफ्टेड है हाफ पर, है ना। मॉडुलस ऑफ एक्स जो है उसी तरह से दिखेगा, ये हाफ पर शिफ्टेड है और इस तरह से दिखता है ये, है ना। तो हाफ इज अ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, कॉर्नर आ रहा है ना, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। सिमिलरली दूसरे वाले फंक्शन को देखिए, इसकी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी माइनस हाफ है ना, ये यहाँ पर ऐसा दिखेगा माइनस हाफ है। दोनों को ऐड कर रहे हो आप, ठीक है। चलिए इतना हमने फंक्शन के बारे में। अब चलिए कॉम्पोजिट फंक्शन को देख लेते हैं। आपको चाहिए एफ कंपोज जी, राइट। इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सही है। और अभी अभी आपने बोला कि जी ऑफ एक्स इज नथिंग बट योर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, राइट। तो आप लिख लेते हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। बस अब प्लग इन कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको x की जगह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखना है। तो लिखिए 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, -1 to 1 डोमेन में बात करनी है, राइट। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक में आपका फंक्शन कैसा दिखता है, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि व्हेन माई x लाइज बिटवीन -1 एंड 0, मेरा फंक्शन है मॉड्यूलस ऑफ 2। यहाँ एक फ्रैक्शनल पार्ट की जगह हमने x प्लस 1 लिखा, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी फ्रैक्शनल पार्ट की जगह हमने x प्लस 1 लिखा, प्लस 1, ठीक है। अब आपका x अगर 0 और 1 के बीच में है तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यहाँ पर x दिख रहा है ना, तो आप लिखोगे 2x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 1। ये आ गया आपका फंक्शन डिकोडेड। चाहो तो इसको और अच्छे तरीके से हम सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख लेते हैं। ऊपर आता है मॉड्यूलस ऑफ 2x 2 माइनस 1 दैट इज प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3, है ना, 2x प्लस 3 व्हेन योर x लाइज बिटवीन -1 एंड 0, ओके। और ये वाला बताइए, ये तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिंप्लीफाइड ही है। ये आ गया आपके पास। अब देखते हैं इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछ रहा है ना, सी इज नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज। तो सब पे कॉन्टिन्यूस है क्योंकि आपको दिख रहा है कि मॉड्यूलस फंक्शन है, सब पे कॉन्टिन्यूस है। 0 पे आप ब्रेक दे रहे हो इसको, तो 0 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। 0 पे बताइए लिमिट x गोज टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, आपका फंक्शन वैल्यू क्या है एफ जी ऑफ एक्स की। यहाँ पे रखिए, यहाँ पे ना लेफ्ट हैंड साइड से 0 रखते हैं तो
ठीक है। अगर आप पॉजिटिव साइड से अप्रोच करोगे तो आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 रखिए। सो 1 मॉड्यूलस ऑफ -1 इज 1 + 1 2। ओके, तो ये लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, कॉन्टिन्यूस कैसे होगा, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो आपके पास बस एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, सो 1। ओके, देयर इज ओनली 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब चलिए, अच्छा डिसकंटिन्यूटी है 0 पे, आपकी डिसकंटिन्यूटी ऑफ कोर्स वहाँ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी है, ठीक है। तो 0 इज अ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो एक ये आ गया। ओके, और देखते हैं और भी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हैं क्या। देखिए ऊपर यहाँ पर कौन है, देखिए -3/2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, बट -3/2 तो इसमें है ही नहीं, है ना। तो केवल ये बचा -½ ठीक है। -½ इज अ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ पे बताइए, यहाँ पर यहाँ से आ जाएगा हाफ इज अ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो बाकी में ये तो डिफरेंशिएबल है ना। तो 3 पॉइंट्स ऑफ लाइक 1 + 1 0 पर, -½ पर, हाफ पर। ओके, सो योर d इज 3, सो c + d इज 4। ओके, आगे आपके पास c + d की वैल्यू 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।